क्या होगा अगर हम प्रकाश से भी तेज यात्रा कर सकें? ब्रह्मांड की गति सीमा को तोड़ने की संभावनाएं और परिणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकते तो क्या होता? क्या हम समय को पीछे छोड़ सकते? क्या हम ब्रह्मांड के छोर तक पहुंच सकते? यह सवाल वर्षों से विज्ञान और फिक्शन की दुनिया को उत्साहित करता आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति को पार कर लें तो क्या होगा और इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। प्रकाश की गति, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे पार कर जाएं? क्या यह हमारी यात्रा की सीमाओं को खोल देगा या फिर इससे अनचाहे परिणाम सामने आएंगे? चलिए जानते हैं। आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती है वह प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। जब हम किसी वस्तु को तेज करते हैं तो उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उसके द्रव्यमान को बढ़ाने में चला जाता है। इस कारण जैसे जैसे गति बढ़ती है, द्रव्यमान भी बढ़ता है और वस्तु को और तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं है। इसलिए प्रकाश की गति को ब्रह्मांड की गति सीमा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस सीमा को तोड़ सकें तो क्या होगा? हम प्रकाश से तेज यात्रा की अवधारणा विज्ञान कथा की पुस्तकों और फिल्मों में वर्षों से चर्चा का विषय रही है। स्टार ट्रेक में वॉर्प ड्राइव से लेकर इंटरस्टेलर में वर्म होल तक हमने ऐसी कई कहानियां देखी हैं जहां प्रकाश की गति को पार करने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विचार असंभव लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स में कुछ सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं, जैसे वर्म होल्स और अल्कुबियरे ड्राइव जैसी अवधारणाएं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। वर्म होल्स को ब्रह्मांड में शॉर्टकट के रूप में देखा जाता है। यह अंतरिक्ष और समय के बीच एक सुरंग की तरह काम कर सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम प्रकाश की गति को पार किए बिना भी दूर के ब्रह्मांडीय बिंदुओं तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वर्म होल्स अभी तक केवल सैद्धांतिक हैं और उन्हें व्यावहारिक रूप से साबित करना बहुत कठिन है। इसके लिए अपार ऊर्जा और स्थिरता की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में हमारी तकनीकी सीमाओं से परे है। 1964 में भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबियरे ने एक दिलचस्प विचार पेश किया, जिसे अल्कुबियरे ड्राइव कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम अंतरिक्ष को संकुचित और विस्तारित कर सकें तो हम उस बबल के अंदर प्रकाश से तेज यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वस्तु खुद नहीं चलेगी, बल्कि उसके चारों ओर का स्थान ही मुड़ेगा और वह वस्तु अपनी जगह पर रहते हुए ही तेजी से आगे बढ़ेगी। यह विचार बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इसके लिए हमें नकारात्मक ऊर्जा जैसी चीजों की आवश्यकता होगी, जिसे फिलहाल हम उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं। फिर भी यह वैज्ञानिकों को सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। अगर हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर सकें तो इसके कई दिलचस्प परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या इससे हम समय में पीछे जा सकते हैं? आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार अगर हम प्रकाश से तेज यात्रा करें तो हम समय को उल्टा कर सकते हैं, यानी हम अतीत में जा सकते हैं। लेकिन यहां एक समस्या है जिसे कॉज़ैलिटी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर हम अतीत में जाकर किसी घटना को बदल देते हैं तो क्या यह हमारे वर्तमान को भी बदल देगा? यह विचार ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है, जिसमें अगर आप अपने दादा को मार दें तो आपका जन्म कैसे होगा? ऐसे कई विरोधाभास सामने आ सकते हैं। अगर हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर सकें तो इससे अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। वर्तमान में हमारे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में प्रकाश की गति से भी 4.24 साल लगते हैं। लेकिन अगर हम इस सीमा को पार कर लें तो हम कुछ ही समय में हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों तक पहुंच सकते हैं।
इससे हमें न केवल नए ग्रहों की खोज करने में मदद मिलेगी, बल्कि वहां संभावित जीवन की भी जांच हो सकेगी। यह इंसानों के लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देगा। प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने का मानव शरीर पर क्या असर होगा, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी तेज गति पर जाने से इंसानी शरीर पर भारी दबाव और विकिरण का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी ध्यान रखना होगा। अंतरिक्ष में इतनी तेजी से यात्रा करना हमारी मानसिकता पर क्या असर डालेगा, यह अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। प्रकाश से तेज यात्रा करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह अविश्वसनीय रूप से विशाल होगी। अगर हमें ऑल्कुबियरे ड्राइव या किसी अन्य तकनीक से ऐसा करना है, तो इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा या एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी। फिलहाल हमारे पास इस ऊर्जा को उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं है। यह भी संभव है कि अगर हम कभी प्रकाश से तेज गति से यात्रा कर सकें, तो इसके लिए इतना ज्यादा ऊर्जा खर्च हो कि यह व्यावहारिक न हो। फिर भी वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं। इज इट मॉरली राइट? अंतरिक्ष की गति सीमा को पार करने की संभावना केवल तकनीकी और वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि नैतिक मुद्दे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या हम इस तरह की तकनीक का उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे? क्या इससे अंतरिक्ष में जीवन के अन्य रूपों के साथ टकराव हो सकता है? इसके अलावा अगर हम समय में हस्तक्षेप कर सकें, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये सवाल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए गंभीर चिंतन के विषय हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। हालांकि प्रकाश से तेज यात्रा फिलहाल एक कल्पना है, लेकिन यह हमारी भविष्य की वैज्ञानिक खोजों में बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्वांटम फिजिक्स, ब्रह्मांड विज्ञान और थ्योरिकल फिजिक्स के क्षेत्र में हो रहे नए शोध हमें इसके करीब ला सकते हैं। भले ही हम अभी इस सीमा को तोड़ने में सक्षम न हों, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में हम ऐसी तकनीकें विकसित कर सकते हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने और वहां के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेंगी। प्रकाश से तेज यात्रा विज्ञान और फिक्शन की दुनिया में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इससे जुड़े सवाल और चुनौतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम ब्रह्मांड की इस गति सीमा को कभी पार कर पाएंगे। फिलहाल यह संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा और आप अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। दी है।